हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था, जबरदस्त सेशन है। आज का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कलेक्ट किया गया है। काफी समय लगा क्वेश्चन कलेक्ट करने में, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो मैं अक्सर करवाता हूँ। आज थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, उसका सॉल्यूशन काफी आसान है। आप समझिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। टोटल पहले क्वेश्चन देख लीजिए। आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। उससे पहले एएलपी टीयर 2 का क्वेश्चन है, ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है। ग्रुप का क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने खुद डाला है। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी का है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का है, सीबीटी 1 का है। ये भी सीबीटी 1। ग्रुप डी का है, एएलपी का है, ये एलपी का है, ये एएलपी टीयर 2 का है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। सभी तरह के क्वेश्चंस लगाइए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। एलपी का टोटल का क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है, प्लेलिस्ट बना है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। 39 डेज का जो सेशन था ना, उसमें मैंने टोटल एलपी का सेट करवा दिया था। ठीक है, टोटल 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, 30 शिफ्ट का मैंने वो करवा दिया सॉल्यूशंस। आप जाके वहां से चेक कर सकते, काफी अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, बाकी एज कंपेयर के सभी के मुकाबले। तो सबसे पहले छठ पूजा की आपकी बहुत बहुत बधाई। छठी मैया का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आप इस साल सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये डेट 23 है। इससे पहले 22 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं। बहुत लोगों को पसंद किया जा रहा है। ये देखिएगा, रेलवे मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस लिया गया है। टीसीएस पीवाईक्यू केएन पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक है। कुल मिला के 255 सेट इस बुक में डिजाइन किए हैं। क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन को कंपाइल करके एक ही बुक में डाल दिया गया है, जिससे मेरे लिए आसान होता है क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाना। ठीक है, बहुत अच्छा बुक है, आपके लिए भी आसान होगा। लेना है तो ऑफलाइन बुक में स्टोर मिल जाएगा, ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट अमेजन का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी जाके बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज लगाना है तो सॉल्व पीवाईक्यू लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज है। 7800 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। साथ में एनटीपीसी का सिर्फ लेना चाहते हैं तो एनटीपीसी का सीबीटी 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब को छोड़ते हम डायरेक्टली अब चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पिन कॉपी लेके बैठिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे तो 2x का स्पीड, 1.5 का स्पीड में देखिएगा, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। और आप जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट कीजिएगा। बन जाता तो बेटर है, नहीं बनता है तो उसको बनाने का ट्राई कीजिए, कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, उसका खुद से बनाइएगा। ए किसी काम का 25% भाग 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम का आधा भाग 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक किसी काम का 25% भाग 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। अच्छा, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है ना। 25% भाग 3 दिन में समाप्त करेगा तो 100% कितना दिन में समाप्त करेगा सर? 100 4 टाइम्स होगा, तो 3 का 4 गुना कितना होता है? 12 दिन में। मतलब एक किसी काम का 100% 12 डेज में समाप्त कर देगा। 25% 3 दिन में, तो 100% 12 डेज में। ठीक है, बी उसी काम का आधा भाग 18 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में? 18 गुना 36 दिन में। ठीक है सर, यहाँ तक किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यही वाला लिखना थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी आप लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, टोटल काम कितना है? टोटल काम है 36, इसका एलसीएम। ए का इफिशियंसी कितना है? ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 1। ठीक है, बोला दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 3 + 1, 4 काम निपटा देते हैं। टोटल काम कितना है? 36 है। 4 से निपटाएंगे, कितना समय लगेगा? 9 दिन। 9 चक 36 होता है। 9 दिन का है, ऑप्शन सी में दिया है 9 दिन। 9 दिन इसका सही आंसर है, राइट है 9 दिन, ऑप्शन सी। टीयर 2 का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लगाइएगा, इसको बन जाएगा आसानी से। ये एलपी का है, इसको मैंने इसलिए लिया है डिजिटल सम से। कमेंट कर रहे थे आप लोग कि डिजिटल सम से बताइए। डिजिटल सम का फेस्टिवल के बाद मैं एक अलग क्लास लूंगा, 10 मिनट का, 15 मिनट का। उसमें टोटल डिजिटल सम का मैं क्वेश्चंस जो पूछा गया वो भी लगा दूंगा, साथ में कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है। देखिए, बोला है डिजिटल सम, जैसे 5 4 9, 9 का मल्टीपल है। 9 के साथ कुछ भी टर्म आएगा ना, 9 का मल्टीपल ही देगा, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 2 9 नहीं है 9 का मल्टीपल। यहाँ देखेंगे 6 3 9, ये हो सकता है 9 का मल्टीपल, ये भी है, ये भी, तीनों 9 का मल्टीपल है। लेकिन एक चीज देखिए कि परसेंटेज से 2 शून्य तो कट जाएगा, लास्ट में 1 शून्य बचेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी में। हम तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग देखिए कंप्लीट सॉल्व करते हैं गुना करके, तो गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं।
216 आएगा, इसका लास्ट में 0 है। ऐसे चेक कीजिए ना डायरेक्टली, क्यों दिमाग को थोड़ा सा बचाइए बाद के क्वेश्चन में लगाने के लिए, तो ज़्यादा लोड मत दीजिए दिमाग पे गुना भागा में। बाद के क्वेश्चन जो हार्ड आएंगे ना उन पे थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए, ताकि उस क्वेश्चन पे आप दिमाग दे सकें, समय लगा सकें। चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, सीता को अपना उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन इनटू एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस इक्वल टू कंजम्पशन इनटू एक्सपेंडिचर होता है। चीनी का कीमत बढ़ता है, जिस अनुपात में चीनी का कीमत बढ़ेगा ना, अगर खर्चा को मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना तो उसी कीमत में उसका कंजम्पशन को भी कम करना पड़ेगा। जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में कम करना पड़ेगा, जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में कम करना पड़ेगा, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चीनी का कीमत 30% बढ़ गया, 30% का मतलब क्या है, 100 से 130 हो गया है। 100 से कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है सर। 100 से 130 हो गया तो क्या चाहिए, उपभोग को कितना कम करना चाहिए, 130 से 100 कम करना चाहिए। 130 से 100 कितना कम हो गया सर, 13 से 10 करना होगा, 3 कम करना होगा। किस पे सर, 13 पे 3 कम करना होगा। 13 पे 3 करने का मतलब क्या होगा सर, 300 बटा, इसको सॉल्व करते हैं, 13 दूनी 26 आता है, 40 आ जाएगा, 13 39, 3 के बाद 23 के बाद भी कुछ पॉइंट आएगा, कंप्लीट नंबर तो नहीं आएगा, कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा, ऑप्शन डी। 23 के बाद भी कुछ संख्या आएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। एएलपी का 29 अगस्त का क्वेश्चन है, आपके पास बुक होगा आप मिला सकते हैं, कॉपी स्क्रीनशॉट लेके आप सर्च भी कीजिएगा, यही क्वेश्चन आया होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने झूठ लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है, आदित्य भास्कर 15,000 में एक काम करने का उपक्रम करते हैं कि 15,000 दीजिए, हम काम को निपटा देंगे, ठीक है। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में खत्म कर सकता है। आदित्य अकेले का काम करता है ना तो 15 दिन में काम निपट जाएगा, 15 डेज में काम खत्म कर देगा, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में खत्म कर सकता है। भास्कर बोलता है कि अगर हमको काम दीजिएगा तो हम इसे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या आदित्य, भास्कर और चंद्र तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम 6 दिन में समाप्त होता है। टोटल काम पहले कितना है, पहले काम निकालिए, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 90 है ना, टोटल काम 90 है, 18 छक 90 होता है, ठीक है। 15 छक 90, 18 पचे 90 और 15 छक 90, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ए का इफिशियंसी अगर 6 है, बी का इफिशियंसी अगर 5 है, तो सी का इफिशियंसी क्या होगा सर, सी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तीनों का सम का इफिशियंसी 15 है, जिसमें से ये 6 5 11 है, तो सी कितना होगा, डेफिनेटली 4 होगा, तभी ना 15 होगा, जोड़ लीजिए तभी 15 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला, दिक्कत होगा पीछे करके देख लीजिएगा, ये तो आपको बेसिक का बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो बेसिक मत क्या कीजिए, बेसिक अभी करने का समय नहीं है। अब देख लीजिए क्या बोला है, टोटल 15,000 है ना, 15,000, तो जिसका जितना इफिशियंसी उसी का अनुपात में बटेगा, तो टोटल इफिशियंसी है 15, पैसा भी इसी अनुपात में बटेगा, ठीक है। आपको पूछा किसका है, चंद्रा का हिस्सा, चंद्रा का हिस्सा कितना है, 4 अनुपात का है, तो 15 का मान 15,000 है, तो 4 का मान कितना होगा, 4,000। 4,000 कहाँ दिया हुआ सर, 4,000 आपका ऑप्शन ए में दिया है, 4,000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बट थोड़ा टिपिकल है। आप कैसे बनाइएगा, आप बना के पहले देख लीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन कैसा वो देखिए। अगर आपका सॉल्यूशन इससे भी आसान है तो देन वेरी गुड, कोई डेटा लेके बनाए तो डेटा लेके ही बना सकते हैं। मैं कैसे बनाता हूँ एक बार चेक कर लीजिए। 15% और 12% का 2 छूट दिया जाता है। एक दुकानदार बोलता है कि आप मेरे से सामान लीजिए, पहले 15% का डिस्काउंट देंगे, फिर 12% का डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट लीजिए, ठीक है, और सामान लेके चले जाइए। लेकिन डिस्काउंट देने के बाद भी जो दुकानदार है उसको 10% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा है एमपी से सीपी का अनुपात, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछा है। मैंने पहले भी क्लास में बताया, जब भी मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछा जाए क्या होता है, 100 प्लस पी, पी का मतलब प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डी, डी का मतलब डिस्काउंट हो गया। यहाँ तक मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ डिस्काउंट 2 है सर, यहाँ डिस्काउंट 2 है, 2 को एक डिस्काउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए, आप कैसे निकालते हैं, 15% का डिस्काउंट है, फिर 12% का डिस्काउंट है,
ओवरऑल प्लस आ जाएगा 15 इंटू 2L डिवाइडेड बाई 100, निकाल सकते हैं यहाँ से कितना आया 27 प्लस माइनस 27 प्लस कितना आया 1.8, यहाँ तक तो आ गया। इसका मतलब क्या है 25.2 है, 25.2% का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट कितना है सर 25.2% का। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 10% का प्रॉफिट है तो क्या कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 25.2% का डिस्काउंट होगा, 100 में से 25.2% घटाएंगे तो कितना आ जाए 25 अगर घटाते हैं तो 75 आता, लेकिन 25 ना घटा के पॉइंट और घटाना तो 74.8 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक शून्य लगाएंगे। ठीक है सर, अब इसको काट लीजिए। 11 छक 66, 11 अठा 88 कट गया, 11 छक 66, 11 अठा 88 कट जाएगा। अब काटेंगे, किससे काटेंगे 17 चौक 68 और 2 शून्य कटता 25 चौक 100। ठीक है, कितना आ गया फाइनल आंसर 25 से 17, 25:17 कहाँ दिया है ऑप्शन बी में दिया है 25:17। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। दो डिस्काउंट को इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था आपका कि अनीशा ने एक टीवी उसके स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस के 4/5 के मूल्य में खरीदा। कितने में 4/5 के मूल्य में खरीदा, और फिर उसे उसके आरंभिक सेलिंग प्राइस के 4% अधिक में बेच दिया। उसका लाभ बताना। क्या बताना है, लाभ बताना है सर, लाभ बताना है। बताते हैं लाभ क्या है भाई। स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस के चौथे हिस्से में बेचा है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस 5 अनुपात था और इसका चौथा में सेल कर दिया है। ठीक है, 5/4 में सेल किया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था स्टार्टिंग वाला, ये क्या है स्टार्टिंग वाला। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग सेलिंग प्राइस में 4% का इंक्रीमेंट हो गया, इसमें 4% बढ़ा देंगे। मतलब 4% बढ़ाने का मतलब क्या है 0.2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5.2, कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये वाला सेम रखते हैं, ये को सेम रखा जाए तो अब बोला गया कि आपसे लाभ कितना होगा। 4 का सामान को 5.2 में बेचेंगे तो कितना का फायदा होगा 1.2 का फायदा होगा। 1.2 का फायदा किस पे फायदा होगा 4 पे फायदा होगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, इससे कट गया 30%, 30% आ जाएगा सही आंसर। 30% कहाँ दिया है सर 30% का है ऑप्शन ए में दिया 30%, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 30% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। आसान अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए एक कुर्सी को 5% हानि पे, एक मेज को 15% के लाभ पे बेचने पे एक व्यक्ति को 300, यदि कुर्सी को 5% के लाभ पे बेचे और मेज को 5% लाभ पे बेचे तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइट भी चांसेस है कि ये नहीं पूछे, बट आप देख लीजिए एलपी में नहीं पूछेगा ना, वैसे एग्जाम में पूछेगा जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन टाइम लेने वाला है ये। तो एलपी में तो नहीं, बट टेक्नीशियन में डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। साथ साथ में टेक्नीशियन के अलावे एसआई में भी मिलेगा, जेई में भी मिल सकता है। 90 मिनट का समय है। 60 मिनट वाले में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बेसिकली, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ भी सकता है, बोर्ड है तो भाई पूछ भी सकता है। एक कुर्सी को 5% हानि पे बेचता है। देखिए यहाँ पे टेबल को, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर टेबल है, एक चेयर है, अगर टेबल को 5% हानि पे बेचे, 5% लॉस पे बेचे, ठीक, और मेज को, मेज नहीं, गलत मैंने लिख दिया, कुर्सी को वापस से मैंने गलत किया है। यहाँ देखिएगा क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहले बोला है चेयर को 5% लॉस पे, चेयर का है और टेबल का है, और कुल उसका प्रॉफिट होता है, ये अनुपात बोला है। चेयर को पहले 5% का नुकसान पे बेचा है, बेच दिए 5% का, और टेबल पे 15% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना है 300 का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 5% फायदे में चेयर को बेचता और 5% फायदा ही टेबल को बेचता तो कितना का फायदा होता है 180 का फायदा होता। ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसमें कितना चेंज है, ये 10% घटा है। क्या हुआ है 10% घटा है, और इसके साथ क्या हुआ है, ये 10% बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि चेयर के प्राइस में 10% घटाएंगे और टेबल के प्राइस में 10% घटाएंगे तो कितना अमाउंट कितना घट जाएगा 120 घट जाएगा।
120 घट जाएगा, यही मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है कि जब भी टेबल का प्राइस घटेगा तो वस्तु का प्राइस घटेगा, ठीक है। अब हम टेबल को 10% के 10% घटाने पे 120 घटता है, तो 5% जो है ना इसको भी घटा के हम मान लेते हैं कि टेबल लिए ही नहीं है, सिर्फ चेयर लेके आए हैं, तो क्या कंडीशन हो जाएगा उस समय, 5% और घटा देंगे। अगर इधर 5% घटाएंगे तो इधर 5% बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10% चेयर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0%। यहाँ हो कितना जाएगा, 10% में 120 घटा है तो 5% में 60 घटेगा, 120 में से 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है सर कि 10% चेयर का दाम कितना आया, 120 आया, तो 100% चेयर का दाम कितना हुआ, 1200। चेयर तो खरीद के लाए हम 1200 में, चेयर का प्राइस निकल गया, चेयर का प्राइस कितना है 1200। अगर चेयर का प्राइस पूछा जाता तो बता देते 1200 निकल गया है, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन से बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, चेयर को पहले 5% का प्रॉफिट में बेचेंगे, मतलब 5% का प्रॉफिट मतलब 60 में बेचेंगे, ठीक है। और टेबल को 5% का प्रॉफिट में बेचेंगे तो टोटल हमको फायदा कितना होगा, 180 का फायदा होगा। इसका मतलब 5% टेबल का प्राइस जो है 120 है, तो 100% टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा, 100% टेबल का प्राइस हो जाएगा 2400। 2400 कहाँ दिया है सर, 2400 आपका ऑप्शन बी में दिया है, 2400 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2400। आप इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा कि नहीं लगा आप बताइएगा, नहीं लगा वापस से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बोला क्या गया है, एक चेयर का प्राइस 5% नुकसान किए, टेबल के प्राइस में 15% बढ़ा दिए तो 300 का फायदा हुआ। फायदा कितना हुआ, 300 का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा आप लोगों को। ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 दिया हुआ है। कंडीशन 2 में क्या बोला है, 5% चेयर का प्राइस 15%, 5% टेबल का प्राइस प्रॉफिट में बेचते हैं तो 180 का फायदा होता है, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब हम दो इक्वेशन को लिखें, इसका मतलब हम क्या देखें कि जैसे ही इसमें 10% घटाते हैं, इसमें 10% बढ़ाते हैं, ये 120 का चेंज देता है, 120 का चेंज देता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। जब टेबल के प्राइस को घटाते हैं ना तो ओवरऑल प्रॉफिट भी घटता है। इसका मतलब जब टेबल के प्राइस 10% घटा तो 120 घटा। जब टेबल के प्राइस को हम मानेंगे नहीं कि टेबल लेके ही नहीं आए, हम टेबल लेके ही नहीं आए हैं, उस कंडीशन में 5% और घटाना पड़ेगा। 5% घटाएंगे तो ओवरऑल 60 घट जाएगा, ये 5% बढ़ जाएगा, तो 10% चेयर का दाम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 100% 1200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, चेयर का दाम हो गया। अच्छा, चेयर को 5% के फायदे में बेचे हैं, 1200 का 5% 60 हो गया, 60 के फायदा में बेचे, प्लस 5% टेबल का फायदा इक्वल टू कितना है, 180 दिया है। इसका मतलब क्या, 5% टेबल का प्राइस कितना हुआ, 120 हो गया, तो 100% टेबल का प्राइस 2400 हो गया। 2400 आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। मैंने इसको समझा भी दिया, वापस से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी से वैसा ही सॉल्यूशन से करना है, एक्स लेकर नहीं बनाना है। एक वस्तु को 12% के लाभ पे बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 14% होता। जैसे हम किसी सामान को खरीद के लाए, कितने में खरीद के लाए नहीं पता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कुछ सामान में खरीद के लाए, किसी प्राइस में खरीद के लाए, ठीक है। इस पे पहले 12% का 12% का प्रॉफिट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी सामान को बेचें, अगर हम 12% पर ना देके हम 14% पे देते, कितना परसेंट का प्रॉफिट लेते, 14% का, तो कितना का चेंज होता, 33 अधिक होता। कहाँ गया, 14% का देते हैं तो कितना बेचते, देखिए 14% का देते हैं तो क्या होता चेंज, यहाँ पे 33 का डिफरेंस हो जाता है, 33 अमाउंट में डिफरेंस, बट परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 14 में से 12 गया तो 2%, 2% का डिफरेंस कितना, 33 है, 100% निकालना है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 2, इधर भी हो जाएगा 33 इंटू 5, मतलब 165। 165 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, 165 जो कीजिएगा 165 आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा, 1650 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ला, क्योंकि इस बार भी टीसीएस एग्जाम लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे। 100 मीटर दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, ठीक है। आप लोग भी दौड़े होंगे साथ साथ में, बहुत लोग दौड़ते हैं, तो दौड़े होंगे तो देखे होंगे, अगर एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट।
अब चलिए क्या बोला है कि 100 मीटर के दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या है कि ए बी को हरा देता। अगर ए 100 मीटर चलता है तो उसी समय बी 80 मीटर चलेगा, तभी ना 20 मीटर कम चला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं डेटा में, अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर ये 5 चला है तो ये कितना चलेगा, 4 चलेगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अच्छा, बी और सी के बीच में क्या है, बी सी को 5 मीटर से हराता है। इसका मतलब बी जब 100 मीटर चलता है तो सी कितना चलेगा, 95 मीटर चलेगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अनुपात में निकालेंगे 20 25 100, 19 25 95। ठीक है, अनुपात में निकाल दिए। अच्छा, यहाँ बी देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खास क्या है देखने वाला डेटा कि बी यहाँ 20 चला है, बी यहाँ 4 चला। बी तो इक्वल चलेगा, 100 मीटर ही चलना है। इसका अनुपात तो इक्वल होना चाहिए। यहाँ 20 अनुपात है, यहाँ 4 अनुपात है। इसको 20 बना लेते हैं तो दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से। ये कितना हो जाएगा, ए का मान 25 तो बी का मान 20। ठीक है, अब तो निकल गया सब, ए भी 20 यहाँ भी 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी को कितने मीटर से हरा देता है, ए 25 चलेगा ना तो सी कितना चलेगा, 19 चलेगा। ए 25 चलेगा तो सी 19 चलेगा। तो ए सी पे हम फोकस करते हैं। सी ए अगर 25 चलता है तो सी कितना चलेगा, 19 चलेगा। ठीक है, तो ए जब 100 मीटर चलेगा, मतलब 4 गुना चलेगा, तो 100 मीटर चलेगा तो बी कितना चले, सी कितना चलेगा, ये भी 4 गुना चलेगा, 76 चलेगा। कितना कम चला सर, 24 मीटर कम चला। तो 24 मीटर से हरा देगा। 24 मीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 24 मीटर। इसी 24 मीटर से हरा देगा। यही 24 मीटर उनके बीच का गैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नल ए अकेले खाली टंकी को 6 घंटे में फिल कर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें ए से स्टार्ट करते हुए एक एक घंटे में चलाया जाए, एकांतर में चलाया जाए, तो कितने टंकी समय के बाद टंकी फिल हो जाएगा, आपसे पूछा गया। ए जो है 6 घंटे में टंकी फिल कर सकता है, बी 8 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों का इफिशियंसी, दोनों का टोटल वर्क कितना होगा, टोटल काम कितना होगा, टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना निकला, टोटल टंकी कैपेसिटी 24 निकला है। ठीक है, ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अच्छा, ये खाली करने वाली टंकी है, ये ध्यान रखिए, खाली करने वाली टंकी है, ये फिल करने वाली टंकी है। अगर दो को पहले ए को चालू किए हैं फिर उसके बाद बी को चालू किए, इसका मतलब टंकी 1 से फिल होगा। तो 2 घंटा में टंकी 1 फिल हुआ है। 2 घंटा में 1 फिल हुआ है। 2 घंटा में कितना फिल हुआ है, 1 फिल हुआ है। तो 20 घंटा में कितना फिल होगा सर, इस साइड में 20 से गुना की, मतलब कि 40 घंटा में कितना फिल होगा, 40 घंटा में 20 यूनिट फिल हो जाएगा। 40 घंटा ही क्यों लिए, क्योंकि प्लस वाला को हम घटा के लेते हैं, टोटल काम में से प्लस वाले को घटा के लेते हैं। अगले टाइम में क्या है, अगले टाइम में जैसे ही ए चालू होगा ना तो ए फिल कर देगा, तो ए अकेले काम कर देगा। मतलब 41 घंटे में टंकी फिल हो जाएगी। 41 घंटे में 24 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 41 घंटा इसका सही आंसर है। 41 घंटा कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, 41 आवर्स। यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, 41 घंटा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये वाला नोट कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट VVI है क्वेश्चन। सैनिकों के एक शिविर के पास 400 दिनों का भोजन होता है। 40 दिनों के बाद 160 सैनिक चले जाते हैं। मतलब कहीं जाते हैं ना, 400 दिनों का खाना है उनके पास, लेकिन 40 दिनों के बाद हो गया 150 सैनिक चले गए। बोले ट्रांसफार्म को लेना, हम चले जाएंगे, चले गए। ठीक है, इससे हुआ क्या, भोजन तब से 480 दिन तक चला गया। पहले तो 400 दिनों का था, तो 480 दिन तक चला, एक 80 दिन बढ़ गया। तो पूछा गया स्टार्टिंग में कितने लोग थे, आपसे पूछा गया। कैसे बनाएंगे, मानते हैं कि स्टार्टिंग में x लोग थे। कितने लोग थे, x लोग थे। x लोगों का 400 दिनों का भोजन होता है। ठीक है, 40 दिनों के बाद 150 सैनिक चले गए। मतलब 40 दिन तक x आदमी खाना खाए हैं, तो कितना दिन का खाना बच गया इनका, 40 दिन तक खाए हैं, 40 दिन के बाद गए हैं, तो 360 दिनों का खाना, x आदमी का 360 दिनों का खाना। हम यहाँ पे सिर्फ बचे वाले पे फोकस करते हैं। x आदमी का 360 दिनों का खाना कितना चलता है, x माइनस 150 आदमी चले गए ना, इनको चलता है कितने दिन तक, 480 दिनों तक। 480 दिनों तक चलता है इनका खाना। सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 480 से एक 360 गया तो 120x आया। 120x का मान कितना हो गया, 480 इंटू 150।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। तो काट लेंगे, 12 चौक 48 काट लेंगे, तो x का मान कितना होगा, 15 चौक 60 मतलब 600। 600 सैनिक स्टार्टिंग में थे, 600 सैनिक कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 600 सैनिक, यही बिल्कुल सही आंसर होने वाला, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही है 600 सैनिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या इतना जल्दी आप सिंगल इक्वेशन बना रहे हैं, नहीं बना पाए तो नोट कीजिएगा, 2-3 बार वॉइस को सुनिएगा कान में हेडफोन लगा के, बन जाएगा। ऐसा ही बनाना ही है, और ज्यादा इसको टिपिकल मत कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन में भी बनाना है आपको, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। अमन ऋण चुकौती के लिए अपने मासिक वेतन का 15% के बराबर दे देता है। जैसे मासिक वेतन उसका 100 है ना, तो 15% वो लोन दे देता है, 15% लोन का ईएमआई देता है, वही पेमेंट बोला है, ईएमआई फिल कर दिया, ठीक है। शेष वेतन का 75% खर्च करता है, शेष वेतन का 75% खर्च किया तो बचाया 25%। अब बचा लिया है टोटल अमाउंट में 425, ठीक है। हम सिर्फ बचे हुए फोकस करते हैं। मासिक वेतन का 15% खत्म कर दिया, मासिक वेतन मानते हैं कि 100% है, 100% का 15% खत्म किया मतलब 85 बचा, ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 85 का 75 भी खत्म कर दे तो 85 का 25% बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 85 का 25% बच गया। अब कितना बचा है टोटल, 425 बचा है। 100 का मान निकालना, निकाल देंगे सर। 100 का मान कैसे निकालेंगे, काटते हैं, 25 चौक 100 पहले आया, और 85 से काटेंगे ना तो 5 बार में कंप्लीट चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक का मान हो गया 20, एक का मान हो गया 20, 100% का मान कितना हो गया, 2000 कहाँ दिया है सर, ऑप्शन डी में दिया है 2000, यही इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी 2000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा, बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन है एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती है। ट्रेन ए एम से एन तक 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। क्या बोला है, जैसा बोला है मैं वैसा लिख देता हूं, बना देता हूं एक लाइन में, ठीक है, ठीक है, बन गया। अब बोला क्या क्या देखिए, बोला है अगर हम मानते हैं इसको m, इसको माने हैं n, ठीक है। ये दो पॉइंट है, दो शहर है, जगह का नाम है, मानते हैं ऐसा है। एक ही ट्रेन ए है, ये ट्रेन है, चलना स्टार्ट करती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से, एम से एन तक, एम से एन तक जाना स्टार्ट करती है। जबकि ट्रेन बी है एन से एम तक, ट्रेन बी है ये इधर से चलना स्टार्ट करती है एक्स का चाल से, ठीक है, नहीं पता है हमको। दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस 960 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों ट्रेन 8 घंटे के बाद एक दूसरे को पार करती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लें यहाँ कोई पॉइंट हुआ, 8 घंटे के बाद जब ये वाला ट्रेन इधर हो जाएगा, ये वाला ट्रेन इधर हो जाएगा, मतलब बीचों बीच मीटिंग पॉइंट इनका बोलते हैं। मीटिंग टाइम कितना, 8 घंटे का समय दिया है। ट्रेन बी का औसत गति आपको बताना है, ठीक है, ट्रेन बी का औसत गति बताना है। कहाँ पूछा यह क्वेश्चन, एएलपी में पूछा, टीयर 2 में पूछा गया है, ठीक है। इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा सर, देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। अच्छा, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है दोनों का, मतलब दोनों सामने आ एक दूसरे का, ऑपोजिट डायरेक्शन बट एक दूसरे का सामने है, उस कंडीशन में स्पीड जुड़ जाता है, मैंने बताया था, स्पीड ऐड हो जाता है। x प्लस 1 ये हो गया औसत स्पीड। कितने टाइम चला है, 960 किलोमीटर चला 8 के चाल से, कितना आ गया, 120। इसका मतलब क्या है, x का मान कितना हो गया, 120 में से 54 गया तो कितना बचेगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना निकला, 66 किलोमीटर प्रति घंटा बी का चाल निकला। बी का चाल कितना निकला, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा क्वेश्चन था एएलपी 2 का, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसानी इसका, खाली सिर्फ समझने का वो टाइम था, समझ जाइएगा, बन जाएगा आसानी से। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थिंक लास्ट क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन बहुत कम समय में खत्म हो गया, 1-2 बार आपको वापस से देखना पड़ जाएगा। इंजन फेल होने के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य गति के 9/10वें हिस्से से चलना स्टार्ट करती है। दोपहर 2:28 से के बजाय 2:34 पर पहुंचती है। अगर नॉर्मल स्पीड ट्रेन का 10 है, 10 की जगह 9 से चलना स्टार्ट करती है, यह स्पीड का अनुपात है। तो टाइम भी कितना लगेगा, टाइम पहले 9 लगा था, अब टाइम कितना लगेगा, 10 लगा है, ठीक है सर। पहले जब चलती थी ना तो 2:28 से, लेकिन पहुंची कितना बजे है, 2:34 पे। एक का गैप है ना, इसी एक का गैप एक्चुअली कितना गैप है, 6 मिनट का। तो एक का गैप
एक का गैप है 6 मिनट का, 10 का गैप कितना हो जाएगा 60 मिनट का। 60 मिनट का मतलब क्या होता है सर, 1 घंटा होता है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। 2:34 पहुंची है ना, 1 घंटे के बाद पहुंची है। 1 घंटे चलने के बाद, 60 मिनट चलने के बाद 2:34 पहुंची है। आपसे पूछा ट्रेन स्टार्ट कब हुई थी, 2:34 पहुंची, 1 घंटे के बाद। 1 घंटे पहले से ट्रेन स्टार्ट हुई होगी, मतलब 1:34 से ट्रेन चलना स्टार्ट हुई होगी। 1:34 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कैसा लगा? आई थिंक आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। आप कमेंट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे कोना में लिखा हुआ है, तो ये स्लाइड नंबर है। स्लाइड नंबर कमेंट कीजिएगा, ये वाला स्लाइड बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन भी बता सकते हैं, ये वाला ना, थोड़ा सा हेडिंग देखें, इंजन वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन, या कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, कमेंट कीजिएगा। चेयर टेबल वाला क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन अच्छा लगा बताइएगा। सॉल्यूशन उसका कैसा है। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ये बहुत कम है जो अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन मिसलेनियस करवाए हैं। देखिए बहुत लोग करवा देते हैं ऐसे, मैं एक्चुअली डेटा लिख के बताता हूँ, ये इस एग्जाम में पूछा गया है, ताकि आपको भी लगे नहीं पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेलवे का ही पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा, इसी को सॉल्व कीजिए, इसी से आ जाएगा। थोड़ा मोटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो लेटेस्ट जो आया है। ठीक है, तो इतना ही सेशन को रहने देते हैं। सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा की आपको वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।